जुनून 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 जुनून। क्या कहा डॉक्टर ने? तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या हुआ सुमेर? सारा कसूर मेरा है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं जिम्मेदार हूं इस सब के लिए। नहीं, तुम बताओ तो डॉक्टर ने क्या कहा? हाँ? क्या कहेंगे वो? यही कि अटैक बहुत सीरियस है। वो जो कर सकते हैं कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। हाँ माँ। बोलो माँ। हाँ। माँ, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर! हाँ। बोलो। माँ। तो तुम नहीं चलोगे? ठीक है, अगर तुम्हें इसी में शांति मिलती है तो रहो, मैं फिर आऊंगा। सब कुछ खत्म हो चुका है। अब खामखा का टकराव और जंग भी खत्म होनी चाहिए। जंग तो अब शुरू हुई है। ओके, जब तुम्हारी यही मर्जी है तो यही सही।
अब और कितनी देर सोचते रहोगे? जो हो गया सो हो गया, अब सो जाओ। नींद नहीं आ रही। रह रह के बेचारी गौरी विनायक का चेहरा सामने आ जाता है। तुम उसकी मौत के जिम्मेदार नहीं थे, फिर तुम वहां शमशान घाट क्यों चले गए? वो रीमा की माँ थी, इसलिए गया था। अब हो गया ना, बस अब तुम्हें सारे किस्से को भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? जब तक सुमेर राजवंश इस शहर में है, मैं उसे भूल नहीं सकता। कौन है ये सुमेर राजवंश? हाँ, क्या लगता है विनायक शंकर उसकी बेटी और उसकी बीवी का? एक मामूली सा पेइंग गेस्ट बस। अब उसकी नजर उनके घर और जायदाद पर है। तुम उसे नहीं जानती। खूब जानती हूं। पागल है, पागल। कोई सेंसिबल बात सुनने को तैयार नहीं। तुम्हें कैसे मालूम? उसे मिलने गई थी, ये कोशिश करने की किसी तरह ये किस्सा खत्म हो जाए। तुम उससे मिलने गई थी? कब? उसके दूसरे ही दिन, जब उसने शराब के नशे में धुत होकर वहां होटल में हंगामा खड़ा कर दिया था। तुम उससे क्यों मिलने गई थी? आई एम सॉरी, लेकिन वो बेइज्जती मुझसे बर्दाश्त न हो सकी जो उसने उस दिन हमारे की, हमारे मेहमानों के सामने। अब हमारी क्या इज्जत रही? कीचड़ पर पत्थर मारने से कीचड़ ही मुंह पर आएगा। आदित्य, विल यू प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंसिकल लॉजिक? मैं तुम्हें चाहती हूँ, इसलिए मैं उसे कहने गई थी कि अगर वो बाज नहीं आया तो हम भी उसका जीना हराम कर सकते हैं। Relax, relax, we fight him together. अब कब तक यहाँ यूं ही बैठी रहोगी? चलो अंदर चलते हैं, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। पता नहीं क्यों अंदर जाने से डर लगता है। कहते हैं देर भी होने तक मरने वाले की आत्मा अपने घर के आसपास मंडराती रहती है। आज तो चौथा है। मेरा तो इसी ख्याल से दिल बैठा जाता है कि अब मां भी यहां नहीं है। वही तो एक सहारा थी हमारा, लेकिन मेरी बदकिस्मती ने उन्हें भी हमसे छीन लिया। ये सब मेरी वजह से हुआ है। सारा घर खाली हो गया। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। तुम कुछ भी करके अपने फ्लैट को रहने लायक बना लो। मैं अब इस घर में बिल्कुल नहीं रह सकती। तुम यहाँ रहना नहीं चाहती और मैं भी यहां से अब शिफ्ट करना चाहता हूं, लेकिन विशाल का क्या करें? वो तो अपनी दादी के कमरे से बाहर ही नहीं निकलता। उसे वहां अकेले में डर भी नहीं लगता। कल मां की तस्वीर सीने से लगाए वहीं सोया रहा। कल से उसे स्कूल भेज देते हैं। अपने दोस्तों के साथ घुल मिलकर वो दादी के दुख को भूल जाएगा। हाँ, उसके काफी दिन जाया हो गए। वैसे मैं समझता हूं कि हमें उसे यहां ज्यादा दिन रखना नहीं चाहिए, लेकिन जब तक हमारा फ्लैट सेट नहीं हो जाता हमें यहां रहना ही पड़ेगा। इस घर का क्या करेंगे? ना तो बाबा ने कोई वसीयत की, ना ही मां ने। सब एकदम चले गए। मैंने सोच लिया है, हम मां के नाम से यहां एक अनाथालय खोलेंगे। एक बहुत अच्छा अनाथालय, जिसे हम विनायक नगरी के किराए के फ्लैट से आने वाली आमदनी से एक ट्रस्ट के जरिए चलाएंगे। हाँ, वरना इसे हड़पने के लिए कोई आ खड़ा हो जाएगा। ठीक है, मैं कल ही अधिकारी साहब से बात करता हूँ। सर, आज की मेल। वो नए इश्यूज के लिए आपने कागजात फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेज दिए? बस कवरिंग लेटर टाइप हो रही है सर। क्या पेपर्स रेडी नहीं हुए अभी तक? Damn it! सबको यहां पर ढीला पड़ गया है, और तुम भी। तुम्हें मालूम है कि 24 तारीख इज द लास्ट डेट एंड टुडे इज 19th। ड्राफ्ट में कुछ चेंजेस थी सर। हाँ ठीक है, गो जाके डिस्पैच कीजिए जल्दी से। I don't know what is happening.
हाँ शिवा, मैं कमाल हो गया, मैं कहता हूं वाकई कमाल हो गया। हाँ हाँ, मैं बहुत बहुत खुश हूं आज। भाई बात ही कुछ ऐसी है, एक खुशखबरी तुम्हें सुनानी है। नहीं नहीं नहीं, टेलीफोन पे नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम पार्टी कितने बजे जा रही हो? नहीं जा रही? क्यों? मैं थोड़ी देर के लिए घबरा ही गया था। अच्छा सुनो, मैं अभी घर आ रहा हूं। हाँ, चिट्ठी टाइप हो गई? कहाँ साइन करना बताइए। देखो मैं कुछ देर के लिए घर जा रहा हूं, लंच के बाद आऊंगा। इस बीच में आप ये जितने भी लेटर्स हैं सॉर्ट करके रखिए।